हेलो गाइस, स्किल टेस्ट रिव्यू में आपकी सेकंड वीडियो में स्वागत है आपका। एंड ये हमारी सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एरर क्या क्या काउंट होती हैं, किस तरह से एरर काउंट होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो पसंद आई थी। मैं बोला था आपको कि 100 लाइक्स के बाद में आपके लिए नई वीडियो आएगी इस पर सेम टॉपिक पे, और सब ने इसको काफ़ी पसंद किया वीडियो को, और 2 से 3 दिन के अंदर 100 लाइक्स उस पर आ चुके हैं। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का थर्ड पार्ट आए, ठीक है, इस सीरीज़ का अगर थर्ड पार्ट आए, तो मुझे इस वीडियो पे 150 लाइक्स चाहिए। 150 लाइक्स आते ही आपके पास में इस टॉपिक पे इस तरह की वीडियो आपके पास में थर्ड वीडियो और आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारे पास में 150 लाइक्स का है। तो अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आज के हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास में एरर्स काउंट होती हैं, ये हमारे पास में स्किल टेस्ट जो बच्चों का होता है, ठीक है, जो मेरी वेबसाइट पर टेस्ट होते हैं, अब उससे जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं, ये हमारे पास में डे 6 का रिज़ल्ट है। ओके, इसमें एक्यूरेसी ऊपर मेंशन है, क्या एरर्स उसमें आ रखी है वो सब कुछ मेंशन कर रखा है। अब देखते हैं यहाँ पे एरर किस तरह की आ रखी हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेंटेंस नॉर्मली पढ़ते हुए चलते हैं। मैडम मैडम के बाद आप कोमा लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। कुछ ऐसे नेसेसरी कोमाज होते हैं जो आपको लगाने चाहिए। ओके, आई राइज टू कमेंट। अब बच्चे ने टाइप क्या करा था, मैं आपको फिर से बता दूं। जो यहाँ पर रेड से लिखा हुआ है, ठीक है, रेड से लिखा हुआ है वो यहाँ पर हटा है। ओके, और जो यहाँ पे ग्रीन से लिखा हुआ है वो यहाँ पर ऐड हुआ है। ओके, रेड से लिखा हुआ है यहाँ पे रिमूव किया गया, और ग्रीन से लिखा हुआ ऐड हुआ है, ठीक है। जो बच्चे ने यहाँ पे टाइप किया था वो यहाँ पर क्या किया था, कमेंट किया था। कमेंट टाइप किया था, यहाँ पे आया क्या था, कमेंट आना था, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी स्पेलिंग मिस्टेक करिए ज़रा सी, तो इसकी एरर कितनी काउंट होती है, इसकी एरर होती है हमारे पास में हाफ एरर काउंट, ठीक है। इसकी हमारे पास में हाफ एरर काउंट होती है। ओके, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं टू द हाउस। अब देखिए, अगर कहीं पे हम किसी स्पेसिफिक हाउस की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा एच जो होता है वो कैपिटल आता है। आपको इस चीज़ को याद रखनी है। दा से पहले, दा मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर हाउस के बारे में बात कर रहा है वो, तो उसके बाद का जो एच होगा वो हमारा कैपिटल आएगा। ओके, 4। अब बच्चे ने क्या टाइप क्या करा था, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे ने टाइप किया था, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। TITU हटा है ना, उसके बाद में TION लिखा हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे टाइप किया था, लेकिन आना क्या चाहिए था, कंसिडरेशन आना चाहिए था। ओके, अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता तो सी यहाँ पे कैपिटल आता, सही था, लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन है तो इसलिए यहाँ पे सी स्मॉल रहेगा। ओके, तो अपने उसने कोमा लगाया है, द बैंकिंग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन का नेम आता है, किसी भी एजेंसी का नाम अगर आता है, तो वहाँ पे उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, जैसे बैंकिंग का B हो गया, पब्लिक का P हो गया, फाइनेंशियल का F हो गया, इंस्टीट्यूशन का I हो गया, तो इनके सभी कैपिटल आते हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन की जगह पे आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आना था, लेकिन इंस्टीट्यूशन लिख दिया, ठीक है, S नहीं लगाया, तो उसकी आपकी हाफ एरर काउंट होती है। ओके, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ओके, लॉ अमेंडमेंट बिल। यहाँ पे मोस्टली काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे एरर करी है, तो मैं आपको फिर से बता दूँ यहाँ पे चीज़ की एरर क्या हुई है, ठीक है। इस चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे क्या करिए, एक लॉ की बात करेगी, एक स्पेसिफिक लॉ की बात की गई है ना। देखिए, एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉज अमेंडमेंट बिल। तो एक स्पेसिफिक जब लॉ की बात करी जाती है तो उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल एड करते हैं बच्चे ने, यहाँ पे कैपिटल आता है, तो कैपिटलाइजेशन की यहाँ पे हमारे पास में हाफ एरर काउंट होती है, ठीक है। ऐसे हमारे पास में हर एक वर्ड का पहला यहाँ पे अल्फ़ा कैपिटल आएगा, ठीक है, आई कैपिटल आएगा। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लिख दिया था मैंने, जहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद में लॉज, लॉज अमेंडमेंट बिल। अगर हम किसी भी अमेंडमेंट की बिल की बात करें, अमेंडमेंट बिल 1985, अमेंडमेंट बिल 1958, इस तरह से कोई से भी अमेंडमेंट बिल आता है, तो उस केस में हमारा A और B, ठीक है, एक स्पेसिफिक बिल की बात कर रहे हैं जब हम, तो वहाँ पे हमारा कैपिटल आता है। द वेरियस बैंकिंग लॉज वर लास्ट अमेंडेड इन 1985, सिंस देन, ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा दिया था। ओके, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉज। देखिए, कोमा की आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने कोमा सही जगह लगाया जहाँ पे कोमा लगना चाहिए था, ठीक है, तो उसकी एरर काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा कोमा लगा दिया जहाँ पे एरर, वहाँ पे कोमा नहीं आना चाहिए था, तो उसकी एरर काउंट हो जाती है। ओके, तो कोमा आप सिर्फ वहाँ पर लगाओ जहाँ पे नेसेसरी रहता है। कुछ ऐसे नेसेसरी वर्ड रहते हैं जहाँ पे कोमा आता ही आता है, मैंने उस पर वीडियो बनाई है, तो आपको वो वर्ड्स याद रखने हैं, उसके बाद ही आप कोमा लगाए, अदरवाइज आप कोमा मत लगाओ जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। ओके,
ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। सिंस देन, ये आपने देख लिया, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। लॉज ऑफ, ठीक है, ऑफ की जगह पे आपने एट है, यहाँ पे ए की जगह पे आपने ऑफ टाइप कर दिया था, तो यहाँ पे वर्ड पूरा रिप्लेस हो गया है। जब वर्ड रिप्लेस होता है तो उसकी फुल मिस्टेक काउंट होती है। स्पेलिंग मिस्टेक की हाफ होती है, फुल आपने रिप्लेस कर दिया तो 1 होती है। और फॉर सम फर्दर अमेंडमेंट्स, ठीक है, ऐसे यहाँ पे नहीं लगाया है। ओके, वर्ब अगर एरर होती है तो वहाँ पे हमारे पास में हाफ एरर काउंट होती है उसकी। ओके, अच्छा आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास में। देखिए, सी चेंज इन द बैंकिंग, ये वर्ड ही पूरा छोड़ दिया था, इस सेंटेंस से आप छोड़ दिया था, तो उसकी हमारे पास में फुल मिस्टेक काउंट होती है इसकी। ठीक है, अगर आप किसी भी वर्ड को छोड़ देते हैं तो उसकी फुल मिस्टेक काउंट होती है। ओके, अच्छा आगे देखते हैं और हमारे पास में क्या है। देखिए, मोस्टली बच्चे ने यहाँ पे वही चीज़ की एरर करी है कि जहाँ पे फुल वर्ड्स छोड़ दिए हैं। ओके, अच्छा देखिए, श्री इंदिरा गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, श्री तो नहीं लिख सकते हैं ना यहाँ पे हम। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी अगर नेम दे रखा है, ठीक है, कोई भी अगर एक तो पोजीशन वगैरह होती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, तो कोई भी अगर पोजीशन है तो उनके जो फर्स्ट अल्फ़ा होते हैं ना, जैसे प्राइम का पी, मिनिस्टर का एम, तो कैपिटल रहते हैं। और कोई भी अगर फेमस पर्सनैलिटी हैं जैसे इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, इनका भी जो फर्स्ट अल्फ़ा होता है ना वो कैपिटल होता है टाइप करने में, इसके हाफ एरर काउंट हो जाती है। अच्छा, नेम से एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो नेम फेम में है, फेमस में जो हर कोई नाम जानता है इंदिरा गांधी है, तो इनके नेम क्या स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा नाम आता है जहाँ पे, जैसे मैं मान लो राजीव नेम ले लेता हूँ, ठीक है, तो राजीव आप RAJAIV भी लिख सकते हो, ठीक है, RAJEEV भी लिख सकते हो, डबल ई भी लगा सकते हो, आई भी लगा सकते हो, दोनों सही रहेंगे, तो उस केस में आपकी एरर काउंट नहीं होगी। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, यहाँ पे वर्ड रह गया था बच्चे का, यहाँ पे ऑफ टाइप कर दिया था और की जगह पे, फुल मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, अब देखते हैं और क्या हमारे पास में चीज़ है। ये भी हमारे पास में वर्ड छूटा है पूरा। ओके, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे एस और हमारा कैपिटल रहता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और अच्छा, एक चीज़ आपको और चीज़ याद रखनी है। देखिए, जहाँ पे हमारा मान लीजिए न्यूमेरियल है, ठीक है, अगर हमारे पास में वर्ड आ रहा है, अगर हमारे पास में आ रहा है कि 500 करोड़, ठीक है, 500 करोड़, ये देखिए ये रहा, ठीक है, 500 करोड़, तो यहाँ पे इसने शो कर रखा है लेकिन इसकी एरर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, अगर हमारे पास में कोई पैसेज में आता है कि 500 करोड़ है, 100 करोड़, ठीक है, तो आप उसकी जगह पे कैसे कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 100 करोड़, ठीक है, जो ये पूरा भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसकी एरर काउंट नहीं होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। मोस्टली बच्चे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हैं। देखिए, एम्प्लॉयज़ की स्पेलिंग यहाँ पे अगर दे रखी है, ठीक है, एम्पोलीज कर दिया था इन्होंने, टाइपिंग एरर आ जाती हैं, यहाँ पे पूरे वर्ड्स ही मिस कर दिए हैं। ठीक है, एनंशिएटेड स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग हो चुकी है, सेशन कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे वर्ड सही है लेकिन यहाँ पे वर्ब अलग हो गया है, तो वर्ब जब गलत हो जाता है तो हाफ मिस्टेक उसकी काउंट होती है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक। अच्छा देखिए, नेशनलाइज्ड बैंक एक स्पेसिफिक बैंक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग का एन यहाँ पे कैपिटल आया है, राइट। ओके, और कुछ चीज़ें देखते हैं जहाँ पे आपको जाननी चाहिए जो। ओके, देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि गवर्नमेंट का जब का वर्ड आता है ना आपके पास में, कभी भी गवर्नमेंट वर्ड आएगा तो उसका हमेशा जो जी वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल रहता है। ओके, कैपिटल रहता है, तो कैपिटलाइजेशन की काफ़ी एरर आ जाती है। यहाँ पे देखिए, नेगोशिएशन में यहाँ पे एन आ गया, एक्ट हमारे पास में ए कैपिटल आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर हम नॉर्मली अगर एक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा एन जो होगा वो स्मॉल ए यूज़ होगा, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो वहाँ पे हमारा ए जो होगा कैपिटल होगा, क्योंकि स्पेसिफिक एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये वर्ड ही बिल्कुल चेंज कर दिए हैं बच्चे ने। ओके, आगे देखते हैं। ओके, ये चीज़ आप जानते हैं, और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ आपको बता सकते हैं यहाँ पे। देखिए, मोस्टली यहाँ पे वर्ड ही छोड़ रखे हैं बच्चों ने, एक्स्ट्रा टाइप कर रखा है। ओके, चलिए इनका चेक करते हैं एक बार, दोनों कुमार जी का। देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने वर्ड्स छोड़ रखे थे। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, तो वही चीज़ देखते हैं अभी। देखिए, यहाँ पे इस चीज़ की यहाँ पे देख सकते हैं 100 करोड़, आप 100 आप इस तरह से भी लिखते हैं, 100 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसकी एरर काउंट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे शो कर रही है सॉफ्टवेयर से, लेकिन इसकी चेक होने के बाद भी हम मैनुअली चेक करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ देख सकते हैं आप,
कोर्स और केस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बच्चों ने टाइप किया कोर्स टाइप किया, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए था केस आना चाहिए था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पूरा वर्ड ही जब चेंज हो जाता है तो वन मिस्टेक इसकी काउंट होती है। अब इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। इसकी एरर काउंट नहीं होती है, बता चुका मैं आपको। बिल वर्ड से बच्चे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि बिल वर्ड जो हमारे पास में आता है, जैसे एक्ट का मैंने बताया आपको कि स्पेसिफिक एक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा ए कैपिटल होता है। इसी तरह से हमारा बिल वर्ड, अगर आप पूरा पैसेज आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इस यहाँ पे एक स्पेसिफिक बिल के बारे में बात चल रही है। आप ऊपर से जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे बिल जो है स्पेसिफिक बिल के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक बिल के बारे में बात चल रही है, हम जानते हैं कि उसी बिल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा बी जो होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। दा के मतलब कि वही है कि एक पार्टिकुलर किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर बिल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। इस तरह से आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे पास में वर्ड्स होते हैं, तो इनका फर्स्ट जो अल्फ़ा होता है वो कैपिटल होता है। एस्टिमेट्स कमेटी, द एस्टिमेट कमेटी, एक स्पेसिफिक एक ही एस्टिमेट कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं, सभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दा लगा दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा ई और सी जो हमारा कैपिटल आएगा, ओके। इसलिए यहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक, देखिए यहाँ पे बोर्ड ऑफ, देखिए बोर्ड ऑफ मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बी और डी कैपिटल आया था। यहाँ पे बोर्ड ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स का यहाँ पे बी एन और बी यहाँ पे कैपिटल आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट टैक्स की बात अगर करें तो यहाँ पे द डायरेक्ट टैक्स, मतलब एक पार्टिकुलर टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी और टी कैपिटल आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर यहाँ पे हम टैक्स के बारे में बात करें। अच्छा देखो एक और यहाँ पे बोर्ड का एग्जांपल मिल गया, बोर्ड्स ऑफ स्टेट बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बोर्ड्स ऑफ कुछ आता है तो यहाँ पे बी एस बी, तो पूरा ही कैपिटल में ही आता है, ठीक है, फर्स्ट इसका अल्फ़ाबेट, ओके। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी एक्ट अगर होता है, कोई भी अगर एक्ट अगर होता है तो उसका जो फर्स्ट अल्फ़ा होते हैं वो कैपिटल आते हैं, ठीक है। लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1987, अगर कोई ईयर दे दिया तो ऑब्वियसली वो एक स्पेसिफिक एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एल ए ये पूरा कैपिटल आ जाएगा, ओके। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ओके। मिस्टेक्स बच्चे यहाँ पे कई बार कर देते हैं कि कैन नॉट और अकाउंट, ठीक है, कैन नॉट और अकाउंट में काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर आपको ऐसे दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, काउंट आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हाफिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंट आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप डॉट लगा दो, डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर दो, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आप किस तरह से बना रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चल लो, ये ईजी रहता है, ओके ओके। और देखते हैं और हमारे पास में क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं। देखिए बाकी वर्ड्स तो मोस्टली इनके छूट रखे हैं, स्किप हो रखे हैं, तो उसकी तो फुल मिस्टेक काउंट होती है। अगर आपके वर्ड स्किप हो रखे हैं पूरे तो उनके फुल मिस्टेक काउंट होती है। देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि फुल स्टॉप जो होता है, फुल स्टॉप के यहाँ पे एरर काउंट नहीं होती है, लेकिन फुल स्टॉप के बाद में जो पहला अल्फ़ाबेट आता है ना, जैसे आप ये दिख रहे हैं दिस, अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो ऑब्वियसली उसके बाद वाले में आप क्या करोगे, स्मॉल का टी लगाओगे, लेकिन फुल स्टॉप आया है तो ऑब्वियसली उसके बाद में कैपिटल का टी आएगा, तो कैपिटलाइजेशन की एरर यहाँ पे काउंट हो जाती है। यहाँ पे टी जो स्मॉल आपने स्मॉल कर दिया है वो अपने कैपिटल आना चाहिए था, तो इसकी हाफ मिस्टेक यहाँ पे काउंट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, फुल मिस्टेक तो इसकी फुल स्टॉप की एरर किस तरह से काउंट होती है, ओके। कुछ आपको और वर्ड्स याद रखने जैसे डायरेक्टर्स ऑफ, ठीक है। अगर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ, तो यहाँ पे हमारे पास में बी और डी कैपिटल आता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओरिजिनल कॉपी मेरे पास में, ये जो ओरिजिनल कॉपी मेरे पास में है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे पास में ओरिजिनल कॉपी थी और क्या क्या बच्चों ने गलतियाँ करी थी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरह से कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे जिस चीज़ की कितनी एरर काउंट होती हैं। अब यहाँ पे बच्चों की यहाँ पे क्या हुई है, वर्ड स्किप हो गए हैं, ठीक, मिस शेयरिंग हो रही है, कैपिटलाइजेशन की एरर्स काफ़ी ज़्यादा आई हैं, ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, टाइपिंग मिस्टेक पे वर्क करना चाहिए। इनकी एक्यूरेसी कितनी आई थी ओवरऑल मिला के, यहाँ पे आई है इनकी 88.90 एक्यूरेसी इनकी आई है, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट के मेरे पास में कितनी एक्यूरेसी आई है, 91.78 आई है, उनके भी वर्ड स्किप हुए हैं ज़्यादातर, राइट। मिस शेयरिंग की प्रॉब्लम की हुई ज़्यादा हुई है, टाइप इनको डेली करना चाहिए, स्पेलिंग पे इनको वर्क करना चाहिए। तो इस तरह से आप भी टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, ऐसा टेस्ट आप लेना चाहते हैं, डेली हमारी क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, डेली क्लासेस होती हैं, डेली आपका टेस्ट चेक होता है। तो आप ये ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, पूरा आपका यहाँ पे आपका टाइमर चलेगा, आप सबमिट करेंगे, टाइप आपके डिक्टेशन मिलेगी, टाइप करेंगे, टेस्ट करेंगे, सबमिट, आपके ऐसी PDF फाइल बन के आएगी, रिजल्ट बन के आएगा, आपको पता लगेगा आपका एरर कहाँ पे कर रहे हो। आप इस पर वर्क करोगे तो आपका टारगेट रहेगा आपके 95+ आपकी एक्यूरेसी लाने का, ठीक है। तो आपकी एक्यूरेसी लाने का आपका टारगेट यहाँ पर रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक होगा, आप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक दे रखा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है
तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर और वीडियो बने तो नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं इस चीज़ के लिए वीडियो पे मेरे को इस वीडियो पे 150 लाइक्स चाहिए। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय।